हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत, और इन कुछ श्लोकों में ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का वर्णन किया जा रहा है। इसीलिए क्योंकि हम सब जो बद्ध आत्माएं हैं, हमें जानना चाहिए कि ये भौतिक जगत ही सब कुछ नहीं है। उससे अधिक गुना बड़ा जो है आध्यात्मिक जगत है। 3/4 और 1/4 जो है ये भौतिक जगत है। और जिस प्रकार से पहले चर्चा हो चुकी है कि बद्ध जीव, कि हम सब जीव जो है भगवान की तटस्थ शक्ति है, और तटस्थ शक्ति या मार्जिनल पोटेंसी होने के कारण हम चाहे इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में है, हम जो है हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। 2 चॉइस है। मार्जिनल मतलब मार्जिन पे, बिटवीन। वो हमारे ऊपर है कि हम भौतिक जगत में रहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में। वो हमें ये जो स्वतंत्रता दी गई है। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है, और यह उन लोगों की निमित्त है जिनका पूर्ण जन्म नहीं होता। ये सब बातें ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से बताई, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य बहुत ही बुक चाहिए, बहुत ही विस्तार रूप से जो है ये समझाया। अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है और ब्रह्मचार्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, 3 लोगों के अंतर्गत रहना ही होता है। ये बहुत स्पष्ट स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, ऐसा नहीं है। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जो लोग गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है, श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए बता रहे हैं कि ये वर्णाश्रम धर्म जो है बहुत ही जरूरी है, और ब्रह्मचार्य का पालन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ संन्यास के विषय में ये बताया जा रहा है कि कैसे उनके नियमों का, अनेक आश्रमों के नियमों का पालन करना जरूरी है, जो शास्त्रों में विस्तार रूप से बताया गया। और भगवत गीता में के 18वें अध्याय में भी भगवान ने ये बताए सभी आश्रम, जो 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, और इस वर्ण और आश्रम से अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन जो है सुखमय हो सकता है, और अंतिम गति को हम प्राप्त करने के लिए ये साधन है। सिर्फ ब्राह्मण बन के रहना ये दिव्य है, लेकिन उद्देश्य क्या है? कि भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर
सभी 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है के नियमों का पालन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भगवान को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। उसको कहते हैं देवी वर्णाश्रम, वर्णाश्रम से, क्योंकि हमें अंतिम उद्देश्य क्या है कि इस मृत्यु लोक से निकलना है। क्योंकि सबसे बड़ा भय तो यही है जिसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं कि ये कौन सा भय है? मृत्यु। चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितना बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, चाहे वो पशु पक्षी भी क्यों ना हो, सब लोग जो है मृत्यु का भय रहता है। जो इस जगत में और आध्यात्मिक जगत में ये नहीं है। इस भौतिक जगत में, जैसे पिछले श्लोक में भी बताया गया है कि सत्य लोक आ ब्रह्मा भुवन आलोक, चाहे हम ऊपर के लोक में महर लोक, सत्य लोक, पर ये है कि वहां पे हम मुक्त हो सकते हैं बुढ़ापा से या बीमारी से, या हमारी दीर्घ आयु हो सकती है, लेकिन मृत्यु से नहीं। और भय भी रहता है। जैसे उदाहरण के लिए इंद्र जो है, उनको भी भय रहता है ना, पोजीशन है, कोई मेरा पोजीशन को न ले, तो भय सब जगह है, मृत्यु सब जगह है। और ये एक प्रकार की जंजीर है, ये जंजीर है, चेन्स। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा शब्द विषय वासना पर अंग्रेजी में भगवान श्री प्रभुपाद कहते हैं सेक्स इंडल्जेंस, वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये ही एक चीज है जो इस भौतिक जगत में हमें बंदी बनाते रख देती है। तो ये जो it is only due to sex indulgence that the conditioned life of material existence continues birth after birth। यही एक, इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन, और यहाँ पे बताया गया। और ये बहुत कठिन है किसमें? गृहस्थ जीवन। ब्रह्मा जी यहाँ पे गृह मेध, गृह मेधी कौन है? तो ये गृहस्थ वो है जो भगवान को अपने जीवन का केंद्र है। और गृह मेधी जो है वो मैं और मेरा परिवार और फैमिली लाइफ, यही सब कुछ, और यही है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन जो है पहले से, और बताया गया कि 5 साल की आयु से ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो सिखाया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि 5 साल की आयु के बच्चे भी इस विषय वासना में लगे रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं। और ये उसका परिणाम क्या है कि हमेशा के लिए बंदी बनकर इस 1/4 में रहना। जो डायग्राम हमने बनाया था उसमें बॉर्डर उसमें ही रेड जोन में ही रहे,
ग्रीन जोन में जाना। हालांकि हमें एक सुंदर वाहन, ये मनुष्य रूपी वाहन दिया गया है कि अगर हम उसको समझे, उसका क्या अर्थ है, क्या कारण है, किस लिए दिया गया है, तो फिर ये आसानी से हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। लेकिन हम, क्या हो रहा है, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा खींचे जा रहे हैं। यहाँ पे बताया कि 50 साल की आयु के बाद में छोड़ देना चाहिए गृहस्थ जीवन से निकाल जाने का। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वे अपने पैर पे खड़े हो जाते, बहू आ जाती, तो क्या करना चाहिए? चाबी दे देना चाहिए बहू के हाथ में। लेकिन क्या करते हैं, चाबी में इधर ठुस के रखते है ना। ये है पारिवारिक जीवन। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब लोग संभाल रहे, पर हम सकते नहीं, हम नहीं होगा तो हमारा परिवार, हमारा खानदान, हमारा ये वो, तो ये सब जो है मैं फंस, और ये शुरू से ही होता है। किसी को पूछेंगे, ये अभी तो पहले तो शुरू होता है शादी से पहले। ये जो है जानिया सुनिया विष खाइनु, हमारे आचार्य कहते हैं जानिया सुनिया विष खाई, तो ये विष है, क्योंकि मृत्यु की ओर ले जाएगा। ये सांसारिक जीवन जो है वो हमें अंत में वही पुनरपि जननी पुनरपि मरण पुनरपि जननी झठरे शयन, तो पहले से ही शुरू होता है। लेकिन सब कुछ सुविधा है, लेकिन जानिया सुनिया, जानते हैं आध्यात्म, जानते हैं मृत्यु है, जानते हैं जरा है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आंख पे पट्टी। और ये क्या, सोशल, फैमिली, ये सब। प्रभा जी इसी अध्याय के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के हम पढ़ चुके हैं, ये जो हमारे साथ साथ 12वें श्लोक में श्रीमद् भागवतम 2:12 आप लोग पढ़ सकते कि ये जो है ये विषय वासना, एक काम वासना ही है जो हमें इस भौतिक जगत में रखती है, उससे हमें मुक्त होना है। इसको कहते अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, हमें उनसे बाहर निकलना है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक ही रास्ता है और भक्ति योग ही ये रास्ता है। और वे कहाँ, कैसा, भगवान के श्री चरण कमलों में शरणा, ये ही एक वाहन है जो हमें उस पार ले जाएगा। और भगवान ने भी अर्जुन को भ्रम में नहीं रखा। भगवान ने अर्जुन को कहा, जब भगवान ने अर्जुन ने भगवान से पूछा कि पाप का क्या कारण, नहीं चाहते हुए भी क्यों, तो भगवान ने काम ये शुक्र, काम, it is lust only Arjuna which is born of in contact with material modes of passion.
तो यही है, इट इज द ऑल डिवाउरिंग एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ा शत्रु ये लस्ट। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, दिस आई एम लस्ट में नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं तो देखता भी नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं किसी से गैर स्त्री से या गैर पुरुष से हमें कोई काम वासना नहीं है। पर काम वासना जो है ये 3 श्रेणियों में, इसको याद है वो 3 श्रेणियों में जो हमने चर्चा की थी, कौन सी है वो 3 विस्तार उनका जो छुपी हुई है, वो कौन सी है? कौन जाता है? यस अनु माता जी। माता जी, मान, ख्याति एंड प्रतिष्ठा। मान, ख्याति और प्रतिष्ठा। भाई तो क्या है? सेक्स डिजायर विच इज समराइज्ड इन 3 headings, namely profit, adoration and distinction. ये लस्ट। तो हम सोचते नहीं, हम तो कुछ नहीं, लेकिन ये भी है। This is also, इसको भी कहते हैं विषय। सेक्स डिजायर 3 headings, profit, adoration and distinction। मान, प्रतिष्ठा और ख्याति। And all conditions are mad, all conditioned souls are mad after these different forms of sex desire. तो इसीलिए ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जो मान प्रतिष्ठा यही है, और इसी के कारण जो है इस जीवन, और वो शुरू होता है मेरे हस्त और गृह में भी जीवन। जैसे बहुत बार देखा है कि शुरू से ही होता है, आध्यात्मिक जीवन के लिए सब कुछ के लिए, सब कुछ चीजों के लिए समय है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए समय नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ख्याति, मान, प्रतिष्ठा, पोजीशन, आई एम इनडिस्पेंसेबल। लेकिन कितने लोग आके चले गए, लेकिन जगत चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। Nobody is indispensable। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? कारणों के कारण को नहीं जानते। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम भगवान के शरणागत होके अपने आध्यात्मिक जीवन में जितना भी हो सके समय देना जरूरी है। फिजूल का समय नष्ट शुरू से। जैसे कि हमारे भक्ति लता यूथ फोरम है, यूथ फोरम में पूछेंगे, आते हैं, जानते हैं तो आते हैं, फिर बाद में दिखाई नहीं। अगर हम पूछेंगे माता जी व्हाट हैपेंड, यू आर नॉट कमिंग, यू नो माता जी एग्जाम्स एग्जाम्स एग्जाम, यू नो I have to study so hard, I don't get time. No, I have to study so much. So, okay, no problem. Study well, do well, no problem. When you finish your exam, एग्जाम हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जॉब मिल गया, तो फिर जॉब, माता जी अरे यू आर नॉट कमिंग, व्हाट हैपेंड? नो नो माता जी, यू नो माय जॉब फ्रॉम मॉर्निंग आई गो 9 o'clock, 8 तक आई कम बैक 7 o'clock, no time. Oh, I know, I understand, you know, you're having this. It's okay, then you at least on your off day come. Say, yes, sure. Weekend I have, Saturday I'm free, I'll come. नहीं आ रहे तो फिर बाद में कभी कभी मंदिर में मिल जाते, दिखते, अच्छा what happened माता जी,
What happened here? Coming. She what to tell you, Mataji, I'm getting married. Just shadi, very good. Said very nice, very nice. Then Mataji, bas I. My husband is very, very nice, very nice. He's very devotee. Okay, then very nice. Krishna, my Mataji will have two, instead of 2 hands, 4 hands now. I feel very good. Nice, nice. Getting married, devotee. So, फिर भी 6 महीने हो गए, वापस मिलते हैं दर्शन के लिए. Very, very happy. Hare Krishna, Mataji, how are you? Very fine. No, Mataji, what to tell you? I can't come because I'm pregnant. Oh, you're going to have a lala. So nice, so nice. Pregnant. Very good, very good. So then, भगवान की कृपा से अच्छा सा पुत्र जन्म होता है. तो लेके आते कभी ऐसे से घूमते क्लास में, पर ज्यादा. अरे बट यू आर नॉट सो रेगुलर ना. अरे माता जी, व्हाट टू टेल यू, ही कीप्स मी सो बिजी. आई डोंट हैव एनी टाइम बिकॉज आई हैव टू कीप एट. इफ आई डोंट ट्रेन हिम अप राइट नाउ, इफ आई डोंट, then how will he grow up and how will... Okay, no problem. ठीक है, maybe when he... ऐसा टाइम चला जाता है. फिर but now he's 10, 11, he can do. No, but studies, Mataji, if I don't give time, he's got exams. ना अभी एग्जाम पहले किया, फिर अभी बच्चों का एग्जाम लिखने के लिए बैठने का. ऐसा नहीं कि मत करो, लेकिन समय तो सुनो किस प्रकार से ये चला जाता है, चलता ही जाएगा, इसमें कोई अंत नहीं है. You know, I have to make him, if he doesn't, that distinction ना, distinction, ख्याति, distinction. Okay, no problem, I understand. After all, he needs to get a very good job and get a very good position, and later on it's going to help. So like ऐसा ही चलता है. फिर बाद में वापस मिलते हैं. अरे माता जी, now you know my son is grown up. I am looking for a girl. Now he is to get married. अच्छा ठीक है, गर्ल शादी बेटे की हो जाती, बच्चे की हो जाती शादी. Oh, very nice. Very nice. Mataji, please come up. Please come for the wedding. You have to come because if you're not there, then we will feel lost. पूरा घूम ही हो गए हैं. तो फिर माताजी के आने से घूम ना बंद हो जाएगा तो भी कुछ फायदा है. चलो तो गो. शादी शादी हो गई. फिर पोता. माताजी, I have such grandson, this so sweet. How can I leave that son, you know, अपना परंपरा. So nice, so nice. फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी नहीं. तो ये अंत नहीं, कभी निकलेगा कोई. और आयु कितनी है? जो प्रहलाद महाराज इसीलिए कहते 5 साल की. तो इसको कहते फैमिली लाइफ. और ये फैमिली लाइफ एक जंजीर है जो इतनी मुलायम है, इतनी मुलायम है कि वो लगती नहीं है, फील ही नहीं होता है. और इतनी जड़ है कि इसको तोड़ना बहुत कठिन है. इसके लिए एक सॉलिड वेपन चाहिए. असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा. इसको काटना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं, प्योर नहीं. जैसे कि कोई बड़ा बीमारी हो जाए शरीर के अंदर और शरीर, पूरे शरीर को खतरा है, तो उस अंग को काटने से ही बच सकते हैं. तो ये फैमिली जो अट्रैक्शन है, जहां पे यहाँ पे बताया गया है कि जिसको ऐसा है वो 3/4 में रहना पड़ेगा, जहाँ पे जरा, मृत्यु, बीमारी, सब इतना भी पोजीशन है.
तो गृहस्थ जीवन में भी भक्ति कर सकते हैं, कितने बहुत सारे गृहस्थ, लेकिन केंद्र बिंदु हमेशा रहना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से हमें जो है भगवान की सेवा में किसी न किसी, कितने तरीके हैं। तो गृहस्थ जीवन में हो तो गृहस्थ जीवन में घर बैठ के भी सेवा कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं चलो इस कुछ तैयारी करनी है, या कुछ टाइपिंग करना है, या कुछ ट्रांसलेशन करना है, तो घर बैठ के उसके लिए भी टाइम नहीं है, तो फिर जो है ऐसा है, जीवन जो है व्यर्थ जा रहा है समय। और जब हम चाहेंगे कि हमें सेवा चाहिए, जब हम थोड़े मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो समय नहीं आएगा। हम सोचते हैं कि ओ नाउ आई विल बी फ्री वंस माय पीपल चिल्ड्रन आर सेटल्ड, वंस माय daughter is married, once the education is complete, once this, once that, once पूरा once खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसीलिए समय नाउ अभी है, कैनॉट वेट, क्योंकि काल का प्रभाव यहाँ पे है। हम आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं, यहाँ पे काल का प्रभाव है। सब कुछ परिस्थिति बदलती रहती है, जैसे कि कौन किसने सोचा कि आज हम इस परिस्थिति में, इन द एज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम बद्ध है। कौन अंदाजा लगा सकता था इसका? ये तो शास्त्र में बताए गए थे। Oh, but this, what is this शास्त्र talking all these things, you know? अभी तो अनुभव हो रहा है कि नहीं? ब्रह्मा जी जो इस जगत के सृष्टि करते हैं, उनको सब मालूम है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनका सुनना है कि अपना मन का। No, but I am so powerful. Oh, I have so much knowledge. I have so much know-how. But पहले तो बताया गया कि जो लोग इस जगत में, उनके ज्ञान तो बहुत अणु है आध्यात्मिक जगत के लोगों के अनुसार। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब वार्निंग्स है, पर हमें स्वतंत्रता दी है। तो इसीलिए जब तक, तो इसीलिए जो है भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के सेवक है, गुरु है, भक्त है, जो देख सकते। हम इतने गृहस्थ जीवन में पागल हो गए हैं, नहीं देख सकते। तो किसी और बाहर से देख, अरे व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट अटेंडिंग क्लास, व्हाई आर नॉट अटेंडिंग। तो फिर उनको लगता है दिस माता जी जस्ट कीप शाउटिंग। एंड यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया गया है। छोटा हरिदास को निकाल दिया, ये उदाहरण देने के लिए। और उन्होंने क्या किया? कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ विषय वासना से उन्होंने एक स्त्री को देखा, बस वो ही। जब उनको पता लगा, आउट, इमीडिएटली आउट। तो गुरु, काउंसलर, वो अभी अगर कोई किसी को कहता है कि यू आर नॉट कमिंग, व्हाई नॉट कमिंग, उनको फिर वो मुंह फेर लेते हैं। सामने देखते हैं माता जी आ रहे, चलो वो रास्ते से जा, दूसरा रास्ता ढूंढ। हम तो 35 साल का तो अनुभव है, देखा है सब। अभी जो है फिर ये एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु का अटूट प्रेम था छोटा हरिदास के, कि उन्होंने उनको इस विषय वासना से मुक्त कराया। और यही उद्देश्य होता है गुरु का और भक्तों का। जब ये कहते हैं तो हमें जान लेना चाहिए, हाँ यस, तो क्या है, who is she to stop me from my,
कंट्रोलिंग माई लाइफ, अरे कंट्रोलिंग लाइफ, व्हाट कंट्रोलिंग, आउट ऑफ कंट्रोल। उसके लिए कोई कंट्रोलर चाहिए, भगवान ही सब कंट्रोलर, कंट्रोल है जो कोई भी। और ये सेवाएं जो है, हम रोज चैंटिंग कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, इसमें क्या अर्थ, क्या है नहीं मालूम, अर्थ क्या है, व्हाट इज मीनिंग, कौन जाता है बताए। हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ क्या, मीनिंग, यस आकांक्षा दी थी। Ma'am, it is the same as the names are same as God, remembering God, and Hari, Krishna, and Ram. Hare means Radhama, and Krishna and Ram. We remember all of them together in this mantra. Yes, so it is a prayer, but what is the prayer meant for? Who is the Amrita? Okay, Amrita. Yes, Amrita. Engage me in your service. Yes, it is a prayer. Well, I have to chant my rounds. I don't have time. You don't have time, but you're praying. हाँ, चैंटिंग राउंड्स कर रहे हैं जिसमें आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, बट व्हेन द सर्विस का मुंह फेर लेते हैं, तो क्या अर्थ चैंटिंग का, मुंह फेर लेते। हमें सिर्फ कमिटमेंट करना है, दीक्षा ली है तो 16 माला करना है, बस 16 माला होना है, 16 माला होना है, 16 माला। लेकिन 16 माला कैसा होगा जब आप पढ़ते नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, क्या आपने क्या, what is the sacrifices we are making? Okay, you have understood, everything is there, it will go on, there is no going to be end, but we have to draw a line, we have to, हमें निश्चित करना है कि कुछ भी हो हमें अपनी साधना को नहीं छोड़ना है, और फिर हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि हम नहीं करते हैं, जल्दी नहीं उठते हैं, तो ये एक ही रास्ता है कि हमें जो है समय बनाना है, और सबसे अच्छा समय है सुबह। लेकिन हम विषय वासना में लेते हैं, रात तक सोते नहीं है, टीवी देखते हैं या ये सब चर्चा में चलते, फोन कॉल्स ये वो, और फिर दिन में कैसे भी ठूस लेते हैं बीच बीच में, जब भी हरे कृष्णा माला, आधा माला पकड़ो आधा माला नहीं पकड़ो, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो है, एक तो गृहस्थ जीवन अंधकूप है, लेकिन बुरा भी नहीं है। सब जो बड़े बड़े, अर्जुन भी गृहस्थ थे, भगवान किससे बात करे, कोई साधु से नहीं बोल रहे ज्ञान, परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, और वे भी राजा महाराजा, कितने बिजी हो गए उतने अपने कार्य काम काज में, कार्य में, लेकिन भक्ति। लेकिन ये इसके पीछे ये जो एनिमीज को पकड़ो, 3 एनिमी है जो हमने बताया, मान, प्रतिष्ठा और ख्याति, इसकी वजह से हम बाउंड। तो यहाँ पे श्लोक में बताया जा रहा है कि अगर हमें निकलना है, क्योंकि भगवत गीता में भी क्लियर है, ध्यायतो विषया पुंसा, उसके साथ संगातेषु प्रजा, संगात संजायते काम, while contemplating the objects of the senses, one develops attachment, and from such attachment lust develops. तो इसका उपाय यही है कि हम जो है भगवान को भी काम करने दो, थोड़ा उनका कार्य करने दो, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं, हम सोचते नहीं हम ही सब। तो इसीलिए
शास्त्र में ये हमें चेतावनी बार बार दी जाती है। ये रियलिटी है कि अगर हम निकलना चाहते हैं तो धीरे धीरे, और प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर ये दिया है कि हम घर में बैठ के भी भजन कर सकते हैं, घर में बैठ के भी सेवा कर सकते हैं। चाहे भगवान के लिए ड्रेस बनाना है तो घर में बैठ के, भगवान के लिए कुछ प्रोजेक्ट करना है या कुछ करना है कर सकते हैं, घर में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन करना है, भगवान की भक्ति में लगना है। और दीक्षित है उनको तो और भी ज्यादा, दीक्षा मतलब अपने आप को हम समर्पित कर रहे हैं भगवान, तो ही जो है, नहीं तो ये वासनाएं, ये विषय, उनसे हम मुक्त नहीं हो सकते। तो इंद्रियां अपनी कार्य करेगी, तो इंद्रियों को हमें जो है क्या करना है, ऋषिकेश सेवनम लगाना, भक्ति उच्चते। इस प्रकार से हम धीरे 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 ये मुक्त होकर हमारे हाथ ऊपर करके हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, और इस 1/4 से 3/4 में हम प्रवेश कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। सबसे पहले मैं